हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह हम कोई बेहतर टॉपिक पढ़ते हैं और आज का भी टॉपिक हमारा बेहतर टॉपिक है। देखिए, इससे पहले वाले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, एक और चीज को हमने रिवाइज कर हम आपको बता रहे हैं। ठीक, हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में परमेय संख्या और परमेय संख्या के बारे में बताया था। परमेय संख्या के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बताए थे और परमेय संख्या और परमेय संख्या में जो अंतर होती है वो हमने बताया था। उसी को एक बाई मतलब थ्योरी चला, फिर उसके बाद अगले क्लासेस में क्वेश्चन वगैरह चला। अब देखिए क्या होता है, एक अगले स्टेप पर 3 - रूट 7 का परमीकरण कीजिए। अगर ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे, देखिए 1/3 - रूट 7 का हर का परमीकरण कीजिए। इसका परमीकरण करना है तो हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ता है। देखिए 1/3 - रूट 7 क्वेश्चन दिख गया। अब ऐसे क्वेश्चन का बोला कि हर का परमीकरण, तो आप ध्यान रखिएगा, जब हर का परमीकरण जब बोले ना तो ध्यान देना कि जो हर है ना नीचे वाला, ऊपर वाला तो अंश हो जाएगा, नीचे वाला हर हो जाएगा। जो हर होगा ना इसमें हमें रूट नहीं रखना चाहिए, हमें रूट को हटाना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है हर का परमीकरण। तो अब इसे देखते हैं, रूट को हटाना तो क्या करेंगे, ऐसा लिखकर मल्टीपल 3 - रूट 7 बट्टा 3 - रूट 7। ठीक, इसको जैसा सेम बना दिए, लेकिन कंडीशन यहाँ पर प्लस का सीन रहता, यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। ये क्वेश्चन था कि 1/3 - रूट 7 का के हर का परमीकरण, तो इसको इस फॉर्म में हम ला दिए। अब लाने के बाद देखिए इसको कैसे करना है। 1 में इस संख्या को अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, रूट में ये जो है 1 में अगर 3 + रूट 7 को करेंगे तो कितना आएगा, 3 + रूट 7 आया। अगर दुनिया किसी भी नंबर को 1 से अगर मल्टीपल या डिवाइड करते हैं तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ता है, ये हो गया। अब देखिए ये संख्या को अभी संख्या करते हैं। हमने इससे पहले बताया था कि a² - b² का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में तो a माइनस b। ठीक, क्या ये वाला रूल फॉलो कर रहा है? यहाँ पर अगर इसको हम कॉमा डाल दें तो a माइनस b, a प्लस b, क्या ये वाला रूल्स फॉलो कर रहा है? यदि ये वाला रूल्स फॉलो कर रहा है तो अब हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। इसको जो ये दोनों था इसको इस फॉर्म में ला दिए, कैसे, इस मेथड के द्वारा। किसी को दिक्कत? अब देखिए अब कैसे करना है, इधर होगा रूट, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर हम देखिए 3 + रूट 7 बटा 3 का अगर स्क्वायर करते तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस रूट, क्या है, रूट में 7 है, अगर ब्रैकेट में तो अगर टूटेगा तो कितना हो जाएगा, ये रूट से ये पावर टूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर आइए देखिए 3 + रूट 7 बटा 9 माइनस 7 कितना होगा, 2। क्या ये जो आया हमारा आंसर आ गया? मेनली ऐसे क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि जो नीचे वाला रूट है ना, इन रूट को हटाने के लिए ये पूरा परमीकरण करना पड़ता है। अब देखिए जो हर है इसमें रूट दिखा, हमें हर में रूट नहीं दिखा, ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रूट के जो ऊपर जो दिया है पावर, इसका दिया है कितना, 4 दिया है, अब ब्रैकेट में -2 दिया है, 81 का पावर -2 दिया है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ये रूट के ऊपर यहाँ पे दिया 4, 81 -2, ये क्वेश्चन दिया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, रूट का मतलब पता है क्या होता है? अगर रूट अगर हो और रूट में कोई भी संख्याएं हो, कोई मतलब नहीं है। रूट में कोई भी संख्या है उसका कोई मतलब नहीं है। अगर रूट दे दिया तो इसका मतलब होता है 1/2। क्लियर? अगर रूट के ऊपर यहाँ पर पावर 3 दे देते इसका मतलब होगा 1/3। ठीक, अगर इसके बाद अगर रूट के ऊपर अगर दे दे 4 तो हो जाएगा यहाँ पर 1/4। यहां तक किसी को दिक्कत या परेशानी हो तो बताइए, समझ में आया? अब इसको कैसा करना है, और हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई नंबर दे दिए 2,
नंबर दे दिया, इसका पावर अगर ऊपर 2 दे दिया। ये क्वेश्चन टच नहीं किया है, ये बताने के लिए वो किया है। देखिए मान लीजिए यहाँ दे दिया 2, 2 का पावर 2, तो हमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 बराबर 4, 2 का स्क्वायर ये आएगा। लेकिन अगर यही दे दे कि 2 का पावर माइनस अगर 2 दे दे, कंडीशन देखिए, 2 का पावर अगर 2 दे दिया तो 2 गुने 2 लेकर हम 4 लिख देंगे। अगर 2 का पावर माइनस में 2 दे दिया तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर माइनस आ गया तो इसका बट्टे में आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 होगा, नीचे 2 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को टच नहीं किया है, बता दिए अगर रूट का वैल्यू अगर पूछे तो 1/2 होगा। रूट का पावर अगर यहाँ पर रूट का अगर ये ब्रैकेट में दे दिया अगर 3 तो इसका 1/3 होगा। अगर 4 दे दिए तो यहाँ पर 1/4 होगा। यहाँ पर अगर 10 भी देता रूट में, यहाँ पर भी 1/10 होता। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अब ये क्वेश्चन, अब देखिए इसको हम अगर करेंगे सॉल्व तो देखिए रूट में 4, इसको अगर हम ब्रैकेट से तोड़ते हैं तो क्या होगा? 1/81 का स्क्वायर, जैसे कि हमने बताया था। ठीक, अब इसको कैसे ब्रेक कर रहा है? देखिए 1/81 का पावर 2, लेकिन बताया था जो रूट होता है अगर ये रूट हटेगा तो कितना होता है? 1 इंटू 1/4। अगर इसका 4 है तो इसका रूट के नीचे आएगा ना, 1/4 आएगा ना, हो गया। अब यहाँ पर देखिए इससे ये कटा, बचा कितना? 2। तो 1/81 का पावर 1/2, क्लियर। अब देखिए ये 81 किसका स्क्वायर है? तो आप कहेंगे 81 जो 9 है इसका स्क्वायर है इंटू 1/2। 9 यहाँ पर लिखेंगे ना पूरा पूरा ओवरऑल का। तो अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटा, बचा कितना हमारे पास? और 1/9 का पावर 1 मतलब होगा 1/9। आंसर ये पावर 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो सेम कंडीशन हमारा ये आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे किए? तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसा किया कि ये वाला फॉर्म तो आपको समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मेट समझ में आ गया। अगर 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर अगर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यहाँ पर 9 लिख दिए, 9 का पावर यहाँ बना दिए। फिर जो ऊपर और बाहर वाला था ये 1/2 था, यहाँ 2 से 2 को कट कर दिए, ये 2 था, ये बट्टे में 2 था, तो कटेगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो बचा कितना हमारा? 1। 1/9 का पावर कितना बचा? 1। और यहाँ इसका 1 का कोई मतलब होता ही नहीं है पावर का, तो बचेगा कितना हमारा आंसर? रूम में 1/9 ही। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत हो तो बताइए। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 तो क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब दिया है कि 256 का पावर कितना दिया है? 0.16। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व इसको करते हैं। 256 का स्क्वायर कितना दिया है? पावर 0.16 इंटू यही दिया है ना, और दूसरा कितना है? 156, इसका भी 256 बट्टा, और इसका पावर कितना दिया है? 0.09 का हमें मान ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूर्णांक में दिया होता तो हम समझ जाते कि क्या दिया है, कैसे कर देते। अगर प्लस में देता तो समझ में आता था, माइनस में देता तो समझ में आता था। अब दिया है दशमलव में, अब दशमलव कैसे किया जाए? तो ज्यादा सोचना नहीं, इसको कितना दिया? पावर देते हैं 0.16। इसको हमें दशमलव में दिया है, हमें इसे पूर्णांक के रूप में लाना है। ठीक है, हम इसे कैसे करेंगे? अगर हम गुना करते हैं दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 2 से 2 जीरो से गुना करते हैं मतलब 100 से, और ऊपर गुना करेंगे तो हम ओवरऑल नीचे भी गुना करेंगे, कितना होगा? 16/100। ये 16/100 होगा ना। अब दूसरा कंडीशन देखिए, इसका 0.09 है, इसको अगर हमें दशमलव इधर लाना है, अगर पूर्णांक बनाना है तो क्या करेंगे? इधर भी 100 से गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट है। फिर नीचे भी कंडीशन नंबर क्या होगा? 100 से मल्टीपल होगा, तो होगा ऊपर 9/100। हम ये कह सकते हैं कि 256, ये वाला 256 है, इसका जो पावर कितना आएगा? 16/100, और ये 256 है, इसका पावर कितना आएगा? 9/100। ठीक,
अब यहाँ तक देखिए 256 का पावर कितना होगा 16/100 गुने इसका आएगा 256 का 9/100। यहाँ तक क्लियर। इस फॉर्मेट में था, इस फॉर्मेट में ला दिए। किसी को दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो आप बताइए। इसको कैसे 16/100 कर दिए, इसको 9/100 कर दिए, इसको इस मेथड द्वारा किए, इसको भी ऐसा मेथड किया, क्योंकि दशमलव हमको में नहीं चाहिए था, हमें पूर्णांक में आंसर चाहिए था। तो पूर्णांक बनाने के लिए हमें परमे ग्रुप में जाना पड़ा। ठीक, अब देखिए हमने एक बताया था क्वेश्चन आपको कि a इंटू ए हो, a इंटू ए हो, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर भी उसका पावर मान लीजिए 3 हो। ऐसा अगर क्वेश्चन देखिए, इसको छोड़िए अभी, तो क्या करना है, अगर इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, तो हमको लिखना पड़ता था a का, ए दोनों का बेस सेम है तो सेम ए लिखेंगे। यहाँ पे लिखते 2 + 3, मतलब दोनों का जब बेस सेम हो तो ऊपर वाला पावर जुट जाता है। यहाँ पर हम लिखते क्या, a बराबर 5 होता, क्योंकि 3 2 5, a का पावर कितना होता 5 होता। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला प्रोसेस। a का पावर a का स्क्वायर इंटू a का क्यूब होता या कुछ भी होता, अगर लेकिन हम ध्यान देते बेस हमारा सेम होता तो हम क्या करते, ऊपर वाला पावर को जोड़ देते। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अब देखते हैं, इसी कंडीशन में तो ये दिया है कि इसका भी 256 दिया है, इसका भी 256 दिया है। जब बेस हमारा सेम है तो पावर क्या होगा, आपस में जुटेगा। हमने पावर को जोड़ दिया, 256 जुटा, या बचा 16/100 प्लस 9/100, 256 का पावर अब इस रूप में आ गया। तो अब हमें दिख रहा है कि हमको क्या दिया है, फ्रैक्शन के रूप में दिया है, ठीक, भिन्न के रूप में दिया है। तो अब इसे हम सॉल्व कर हम एक बना दें, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 16/100 प्लस 9/100, इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा 100 का एलसीएम लेंगे 100 ही होगा। 100 एकम 100, बचा कितना 16 गुने 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 9 गुने 100 में 100 हो जाएगा, 100 का टेबल में 100 एक ही बार में आएगा, वो नया बचा कितना 16 प्लस 9, अब बराबर कितना हो जाएगा 10, 100। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/100। यहां तक किसी को दिक्कत हुआ नहीं होगा। अब देखिए 25/9 आ गया हमारा आंसर नहीं बोल रहे, इसका पावर, तो इसका पावर लिख सकते हैं 256 का पावर कितना हो जाएगा 25/100। इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आ गया, कैसे, इस मेथड द्वारा आया। ठीक, अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन देखिए, अगर हम पावर में हो तो ऐसा कोई संख्या आपस में अगर कट रहा है तो काट देते हैं। तो अगर 25 से कम 25 नीचे हो जाए, 25 चौके 100 कितना होगा 1/100 4 आ सकता है। अगर इसको हम ऐसे कह सकते हैं 256 का एक पावर हो जाएगा 1/4, क्योंकि 100/4 था, इसको हम कट किए आपस में स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमको 1/4 के रूप में आया। ठीक, अब देखते हैं कि 256 किसी का स्क्वायर है, तो हमारा दिमाग में आया तो ये तो 16 का स्क्वायर है, हमने क्या 16 का स्क्वायर बना दिया। ठीक, और ये बताइए 16 किसी का स्क्वायर है, तो 16 तो हमारा 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, और इसका ऊपर हो जाएगा 16। ठीक, अब देखिए, अब ये ब्रैकेट से खुलेगा तो 4 का पावर 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 का पावर 4 हो जाएगा। 256 इस फॉर्मेट में आएगा, किस पता है आपको, आ सकता है 256 का जो किस फॉर्मेट में आ सकता है, 4 का पावर 4 लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो अब देखिए क्या कर रहा है, इसको भी हटाएं, और देखिए 4 का पावर 4 गुने, यहाँ पर क्या था 1/4, हम लिख दिए 1/4। ठीक, अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कर जाएगा ऊपर नीचे। अब बचा कितना 4 का पावर 1, 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो इसका पूरा समीकरण का आंसर आया कितना, ये जो क्वेश्चन था 256 का पावर 0.16 गुने 256 का पावर 0.09 था। ठीक,
इसको हमने पूरा सॉल्व किया, हमारा अंततः आंसर कितना आया, 4 आंसर आया। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये तो हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं, ये दिया है रूट का जो रूट दिया है इसका पावर कितना दिया है, 4। फिर इसके बाद एक और रूट दिया अंदर, इसका हो जाएगा पावर कितना दिया, 3। फिर इसके दिया है 2 का स्क्वायर दे दिया है। ऐसा क्वेश्चन दिया, ये इसका बराबर होगा। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए इसमें बहुत आसान तरीका है। इसको हम बनाए, यहाँ पर 4 लगा दिए, फिर यहाँ पर बनाए इसका ब्रैकेट, करनी बनाए, ब्रैकेट कह रहे हैं, करनी बनाए, करनी इसका, इस करनी का पावर कितना है, 4 है, इस करनी का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर 2 का स्क्वायर दिया है, अगर 2 का स्क्वायर अगर लिखें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ तक देखिए, हम 4 लिखे, 4 लिखने के बाद हमको मालूम चलता है, ये वाला जो तोड़ते हैं जो करनी है, तो इसको मालूम था जिस करनी का पावर अगर कुछ ना दिया हो तो उसका 1/2 लिखते थे, और जिसका करनी का पावर अगर 3 दिया है तो 1/, हम 3 लिखते हैं। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 1/3, अब बचा कितना, बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला करनी, ये वाला इस फॉर्म में आ सकता है। ठीक, अब आ सकता है, स्टेप आगे देखिए, 4 का ब्रैकेट 1/3, अब ये भी कटेगा, ये भी जब क्या रहेगा, करनी हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, गुने 1/4। अब बताइए, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो फिर लिखते हैं। अब इसको देखिए, इसको पूछा है किसके बराबर हो जाएगा, तो हम इसको देखते हैं, 4 है ब्रैकेट, अब देखो 1/3 प्लस 1/3 गुने 1/4 हो जाएगा। प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि बेस को बराबर तो किए नहीं है, इस फॉर्म में आया था, तो हम इसको कैसे कर सकते हो, 4 का ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1/12, दोनों मल्टीपल हो जाएगा। 4 का पावर कितना हो रहा है, 1/12। अब देखिए 2 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे सर 2 तो 2 का स्क्वायर होगा इंटू 1/12, इस फॉर्म में आ सकता है। ये वाला जो टॉपिक था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन टर्म में आ सकता है, आ गया। अब देखिए 2 से ये 12 कटेगा 6 बार में, अब बचा कितना, 2 का पावर 1/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा इस प्रोसेस के द्वारा इतना आंसर आ रहा है। ठीक, किसी को दिक्कत या परेशानी तो बताइए। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, जल्दी इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए, लास्ट बचा क्वेश्चन, इसको भी खत्म कर दें। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये वाला है। रूट में कितना दिया है, 2 का पावर कितना दिया है, 3, यहाँ पर 2 का पावर कितना दिया है, 4, यहाँ पर 32 का पावर कितना दिया है, अब 12। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दिया है कि 2 का पावर 2 रूट का दिया है कितना, 3, मल्टीपल इसका दिया है, करनी में 2 है, इसका पावर कितना दिया है, 4, मल्टीपल इसका हो जाएगा 32, इसका पावर कितना दिया है, 12। ठीक, अब हमने बताया था कि जो रूट है, रूट हटेगा तो उसके अपार में जुटेगा। देखिए यहाँ पर 2 है, गुने, अगर कुछ ना होता तो 1/2 होता, अगर यहाँ पर दिया है 3 दे दिया तो क्या होगा, 1/3। क्लियर, अब देखिए गुने 2 का पावर 2 का पावर हो जाएगा 2, इसका 1/4। अरे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गुने इसका हो जाएगा 32 का पावर हो जाएगा 1/12। इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, अगर आ गया तो करते हैं इसको। अब देखिए इसमें कुछ छोटा करने वाला है, इसको 2 का पावर का 1/3 है, गुने 2 का भी कुछ छोटा कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, छोड़ दिए इसको। अब देखिए 32 को छोटा कर सकते हैं, तो हाँ आराम से कर सकते हैं। ये होगा 2 का पावर 5, 1/12। 2 के पावर 32 का 2 का पावर 5 मतलब होता है 32। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 1/4 गुने, अब ये हो जाएगा 2 का पावर 5/12। ऊपर नीचे तो कटेगा नहीं, ये तो ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो क्या होगा, ये इससे गुना हो जाएगा। अब देखिए
हम इससे पहले क्लास में बताए थे, ये वाला चैप्टर में ये वाला टॉपिक बता रहे थे कि जब बेस सेम होता है तो आपस का जो क्या होता है पावर होते हैं जुड़ जाते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर जुट जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको बेस को सेम है तो इसको ऐसे लिख दिया। अब बचा कितना पावर, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया तो जो पावर दिया है इसको हम क्या करेंगे, एक फॉर्म में लाएंगे। तो हम इसको ऐसे करेंगे 1/3, ये नहीं है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। इसका अब हम एलसीएम करेंगे, कितना आएगा एलसीएम 12, 3 चौका 12 गुने 1 प्लस 4 तिहाई 12 गुने 1 प्लस 12 एकम 12 गुने 5, बचा कितना 4 3 7 और 5 कितना हुआ 12। इसका आंसर कितना आएगा तो 12/12। ऊपर नीचे 12 का पावर 12 है, हम लिखते हैं 2 का पावर 12/12। ठीक, अब ऊपर नीचे जब सेम में तो कट जाएगा तो हमारा बचा कितना 1। 2 का पावर कितना बचा हमको 1। 1 का कोई मतलब होता नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का पावर कुछ नहीं, आंसर कितना आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 2। अगर 2 आ रहा है, ठीक, ये आंसर सही है। आई होप कि ये क्वेश्चन को समझने में या इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने में अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अगले क्लास में बेहतर ढंग से आएगा। आज के लिए इतना ही।